भी जीना है। चलिए यहाँ देखो, ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्रेविटेशन में क्या है, यहाँ पे बोलता है अगर कोई दो बॉडी है तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा। ये मान लो m1 है और ये m2 है, तो दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर। इस दोनों के बीच मान लो डिस्टेंस है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो यहीं से एक फार्मूला निकल गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए, तो अपने आप से साइंटिस्ट लगा दिया, उसका नाम रख दिया जी, बड़ा का जी। एक छोटा जी होता है, ये बड़ा जी है, बाई डी स्क्वायर। ये जो बड़ा वाला जी है, इसका खोज किया था एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है कैवेंडिश। क्या नाम है? कैवेंडिश। अपेंडिक्स नहीं, कैवेंडिश, ठीक है ना। इस बड़ा वाले जी का ना वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सब्जी डाले हैं मतलब। चलिए ये देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि पानी के अंदर दो फेविकॉल, पानी के अंदर है ना, दो वो लकड़ी को रख दो, उस दोनों के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही लग रहा होगा, और हवा में भी उतना ही लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यह जो है ना एक्शन रिएक्शन युग्म बनाता है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है ना। ये जो लॉ कौन दिया था, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। वैल्यू ऑफ, लेकिन जी बोले तो कैवेंडिश, न्यूटन ने मान कहना। क्या वैल्यू ऑफ जी कौन दिया? कैवेंडिश। अच्छा, अगर हम एमसीक्यू बोले कि एफ डिपेंड करता है किस पे, सम ऑफ द मासेस पे कि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, सम ऑफ मासेस पे थोड़ी। देखो फार्मूला पे, सम ऑफ द मासेस है कि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो यही हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड है। समझ गया? अब एक बड़ा जी समझ गया, अब एक छोटा जी होता है। ये छोटा जी को क्या बोलते हैं? देवर जी। छोटा जी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू ऑफ जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होता है जी बराबर जी इंटू ME/RE। इसका वैल्यू होता है, छोटा जी का वैल्यू जी बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू ME मतलब मास ऑफ अर्थ बाय RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। इसको क्या बोलते हैं? छोटा जी, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी लगाता है, तो जैसे कोई ऊपर से खींच रहा होगा ऑब्जेक्ट है ना, हम ऊपर कूद गए ना, तो हमको शॉक। ये जो जी का मान है ना, अर्थ के सरफेस पे 9.8 रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का जो मान है किस पे डिपेंड करता है? केवल मास ऑफ अर्थ पे या फिर रेडियस ऑफ अर्थ पे? अर्थ के सरफेस पे इसका मान क्या है? फिक्स है। बड़ा वाला जी का तो दुनिया में हर एक जगह फिक्स है, लेकिन ये वाला जी का मान बदलते रहता है। लेकिन अर्थ के सरफेस पे इसका मान क्या है? दुनिया में उसका सेम है, यूनिवर्स में सेम। तो वो दुनिया यूनिवर्स एक ना होता है? दुनिया यूनिवर्स एक, ब्रह्मांड। ज़्यादा प्यार में खो रहा है, यहाँ ध्यान दो। उसके बाद जो जी का मान है ना, छोटा वाला जी का मान, इसका सबसे अधिक मान होता है अर्थ के सरफेस पे। कहाँ पे होता है? अर्थ सरफेस पे। अर्थ के सरफेस से भी सबसे अधिक मान होता है इसका पोल पे। मान लो कि पूरा देखो ये अर्थ है ना, अर्थ का शेप ऐसा है, तो इसका मान पोल पे अर्थ के सरफेस से भी अधिक होगा। सरफेस पे 9.8, अर्थ पोल पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? उससे भी ज़्यादा वैल्यू मान हो जाएगा। इक्वेटर पे जी का मान क्या हो जाता है? कम। इक्वेटर मतलब समझ में आया? ये पोल मतलब समझ में आया? ऊपर ये। तो जी का मान पूछेगा
इक्वेटर पे ज़्यादा होता है कि पोल पे? पोल पे। पोल पे क्यों होता है? पोल पे इक्वेटर पे कम क्यों होता है? तभी फॉर्मूला क्या बताए? जी बराबर एम बड़ा जी बराबर एम मास ऑफ अर्थ बाई आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है कि ये वाला? ये वाला। तो ये वाला इक्वेटर वाला है, तो जब नीचे में ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा। नीचे बड़ा हो गया तो ऊपर छोटा हो गया ना ओवरऑल। और ये वाला वैल्यू क्या है? पोल। इसका वैल्यू अगर क्या है? छोटा है, तो ओवरऑल नीचे जब छोटा हो कोई नंबर तो ओवरऑल क्या हो जाता है? बड़ा। तो हम समझा भी दिए और रट भी लो कि जी का मान पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम। अच्छा, तो जैसे मानिए कोई, अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल पे या फिर सरफेस पे? मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। याद रहेगा सरफेस पे इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं जाता है, ठीक है? बाकी कम हो सकता है। और जी का वैल्यू है ना, अर्थ के तुम कहीं पे ऊपर चल जाओ नीचे चल जाओ, गहराई में भी जाओगे अर्थ के। क्या? कौन सा बड़ा जी? छोटा जी पढ़ रहे हो तो छोटा ही जी का बात करो। बड़ा जी फिक्स होता है हर एक जगह। तो नीचे जाओगे, अर्थ के नीचे जाओ या अर्थ के ऊपर जाओ, सरफेस से ऊपर जाओ, तो जी का मान हमेशा कम होते जाता है। क्या होते जाता है? कम। तो 4 सवाल। जी का मान मैक्सिमम कहाँ पे? पोल पे या सरफेस पे। अगर सरफेस ऑप्शन ने दिया तो पोल, पोल ऑप्शन ने दिया तो सरफेस। मिनिमम कहाँ होगा? इक्वेटर पे। फिर जी का मान जो है सरफेस पे कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होगा जब हम अर्थ के गहराई में जाएंगे, डेप्थ में, या अर्थ से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होने लगेगा। अब ये जो फार्मूला ये कैसा है, ये 12th में पढ़ना है कैसे आया, बस तुम अभी ये जान लो, ये निकालने का होता है फार्मूला यहाँ से कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट पे निकालना है तो इसका फार्मूला ये होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी डेप्थ पे निकालना है तो इसका फार्मूला ये होता है। मान लो हमको ये सरफेस है अर्थ के, अगर किसी हाइट पे हमको अर्थ के सरफेस के हाइट पे जी का मान निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। मतलब ये नया जी है और ये पुराना वाला जी। और ये अगर किसी गहराई में निकालना है तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस d/r। एच क्या है? हाइट। डी क्या है? डेप्थ। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और जी वही छोटा जी है। तो जी के अलावा और कोई नहीं ले सकता, तो जो हमेशा जी ही ले रहा है। जी ही लेगा। कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ देखो, छोटा जी बड़ा जी। यहाँ पे वेरिएशन इन जी, तब ये तीनों वेरिएशन समझा दिए हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट पे। क्या होता है? हाइट पे। जैसे जैसे तुम अर्थ से दूर ये तीनों क्या है? कॉपी में क्या लिखेगा? अभी कॉपी में कौन कौन सा पॉइंट लिखेगा? एक तो ये लिखेगा, ये सब पूरा, ये भी पूरा लिखेगा और ये भी पूरा लिखेगा। अब इसका इंग्लिश में बात ये लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ जी समझा दिए। अब इसको इंग्लिश में से लिख सकते हो। एल्टीट्यूड पे क्या होगा? तो जी डिक्रीज होगा। बताए ना, जैसे ऊपर जाओगे नीचे जाओगे जी क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि अर्थ का रेडियस इंक्रीज हो जाता है। जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ से तो जी का वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अर्थ का रेडियस क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी बड़का जी बाई एम ई बाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ। अभी जैसे ही दूर जाएंगे तो क्या होगा? अर्थ का रेडियस क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है? तो ये रीज़न पूछेगा कि एल्टीट्यूड पे जाने पे जी का मान क्यों घटता है? तो अर्थ का रेडियस इंक्रीज होता है। और यही डेप्थ में जाएंगे, यही अर्थ क्या होगा? डेप्थ में जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर भी बोले ऊपर जाओ से नीचे जाओ घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो रीज़न याद कर लो, अर्थ का जो मास है ना वो डिक्रीज होने लगता है बहुत फास्ट से। नीचे जाएंगे तो अर्थ का मास डिक्रीज होने लगता है, ऊपर जाने पे अर्थ का मास वही रहता है। हाँ, और जी या आर का वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन नीचे जाने पे
अर्थ का मास क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? डेप्थ में जाने में क्या होता है? अर्थ नीचे से हल्का है, डेप्थ में जाएगा तो क्या होगा? हल्का नीचे में एकदम भारी मिलेगा, लेकिन वो बीच में क्या है? हल्का। तो वो तेजी से मास उसका बदल गया। अब यहाँ पे लैटिट्यूड कैसे जी के वैल्यू को अफेक्ट करता है, ये सवाल आएगा एग्जाम में। तो ये बात लिखोगे कि पोल पे जाएंगे एज वी गो, पोल वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज maximum and equator is minimum because earth has a flattened structure. flattened structure का मतलब क्या हो गया? चपटा हुआ। चपटा हुआ। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? चपटा हुआ। चपटा हुआ। तो यही रीज़न है। समझा दिए, याद भी करा दिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे है तो वो लिख लेगा, ये भी लिख लेगा क्वेश्चन। किस किस कंडीशन में जी का मान कम होगा? तो हम बता दिए, हाइट पे जाओ, डेप्थ में जाओ। अब यहाँ पे भी एक सवाल आएगा, अगर मान लो पूछता है अर्थ घूमना बंद कर देगा तो जी का मान क्या होगा, या अर्थ घूमना चालू कर देगा तो जी का मान क्या होगा? तो अर्थ घूमना चालू कर देगा ना, अर्थ घूमना चालू कर देता है, अगर मान लो अर्थ घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी अर्थ घूमना बंद कर दे तो नहीं करेगा। अगर ये चालू हो जाएगा, कम से अगर बंद से अगर चालू हो जाए तो तब भी जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब भी जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो तीनों कंडीशन याद रखोगे। ई चैप्टर यही है, कब कम होगा जाते होगा, यही है पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे देखो, हम ही तो बता ही दिए फार्मूला, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे भी डायन आ गई। अब ये भी क्या करेगा? लिख लेगा बॉक्स में डाल के, नोट डाल के लिखेगा, इसे बॉक्स बनाएगा पूरा, इसे पापा की पढ़ी वाला बॉक्स। यहाँ पे लिखेगा क्या? वैल्यू ऑफ बरका जी। अब यहाँ पे ये कौन दिया था? कैवेंडिश दिया था। इसका दो वैल्यू है। अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर पूछे तो ये वैल्यू याद रखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस CGS यूनिट में पूछे, मतलब डाइन में पूछे, तो अगर न्यूटन की जगह डाइन हो जाए, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, केजी स्क्वायर की जगह ग्राम स्क्वायर हो जाए, तो ये 10⁻⁻8 है ना, 10⁻⁻11 है ना, ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। समझ गया? तो ये MCQ में भी आता है कि अगर ये वाला ऐसा यूनिट में दे दे तब यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, अगर ये वाला दे दे तब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब MCQ तो वो नोट कर लेगा, ये MCQ नोट करने की जरूरत नहीं है। बोलो जी का वैल्यू क्या होगा? तो ये वाला सही है। यहाँ पे -8 लिखेंगे तो कब सही होगा? जब न्यूटन की जगह क्या हो जाए? डाइन। मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाए? सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी स्क्वायर की जगह क्या हो जाए? ग्राम स्क्वायर। यहाँ पे बोला जी हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन, ये वाला? ऊपर वाला। जी हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू पृथ्वी के सतह एट द पर। सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या सेंटर पे बताएं? सेंटर पे कम होता है ना। अगर पोल ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो क्या मार के आएगा? इक्वेटर पे नहीं तो सेंटर ही पे मार के आएंगे। सेंटर पे, सरफेस पे नहीं बोले थे? हाँ, सरफेस भी देखो, सरफेस पे होता है, वो भी कितना होता है वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट पे तो कम ही होने लगेगा, सेंटर मतलब डेप्थ में जा रहा है तो कम ही होने लगेगा, शब्द घुमा के। ठीक है ना? कौन है? चंपा। वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू। ठीक है ना? अब और भी है जी का वैल्यू, घूमने वाला। हाइट उट वाला बता दिए हम, पोल इक्वेटर बता दिए हैं। अब घूमने वाला सवाल पूछता है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो पोल पे जी का वैल्यू, अगर मान लो अर्थ घूमना बंद कर देगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? अर्थ घूमना बंद कर देगा ना, तो पोल पे जी का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, मतलब
यहाँ पे तुम रहेगा तो यहाँ पे जी का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, 9.8 क्योंकि पोल पे कौन बैठा है, लोला बैठा है पोल पे, तो उसको जी का वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। लेकिन पोल को छोड़ के अगर तुम कहीं भी चला जाए, पोल पे छोड़ के तुम कहीं भी चल जाएगा, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दिया तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। घूमना चालू कर दे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि पोल पे बैठा है लोल, तो लोला को कोई मतलब नहीं, पृथ्वी घूम रहा है चाहे बंद हो रहा है। लेकिन पोल को छोड़ के तुम कहीं भी चल जाएगा तो वहाँ पे जी का वैल्यू घूमने या बंद होने से इफेक्ट होता है। अगर पोल को छोड़ के तुम कहीं भी चल जाएगा तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और घूमना चालू कर दे तो जैसे घूमेगा तो डिक्रीज होगा, बंद कर दे तो इंक्रीज। लिख लेना, क्या है घूमने घूमने वाला। अब यहाँ पे देखो, ये सवाल पूछा हुआ है, चलो ये देखो, यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पे रखा पिंड का वजन क्या होगा। हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। मान लो कि बोला यदि अर्थ घूमना शुरू कर दे, भूमध्य रेखा मतलब तेज कर दे, मतलब कि इक्वेटर, तो इक्वेटर पे क्या होगा, तब तो बताओ क्या होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लाइन किसके लिए सही होता है, जब ये लिखा रहता पोल पे, लेकिन यहाँ पे तो इफेक्ट होगा, यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो अगर पृथ्वी घूमना चालू कर देता है तो वैल्यू क्या होता है जी का, चालू कर दिए तो घट जाएगा, तो यही आंसर होगा। क्या होगा, घट जाता है। समझ में आया, ये बहुत है, चलो ना तुम पढ़ो ना, वाजे भर का स्लाइड होती। अब यहाँ पे देखो, और इतना दिन से आराम किया है तो पढ़ेगा नहीं। चल यहाँ देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये 12 का है चैप्टर में, ठीक है। लेकिन तुमको पूछता है सवाल वही टाइप का है, 12 में इसी को ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। अभी तुमको स्टेटमेंट पूछता है, उसमें क्या दे देगा, मैथ टाइप का। कुछ स्टेटमेंट टाइप का भी पूछता है 12 में इसी से। अब यहाँ पे देखो, देखो जो घूमने उमने वाला है ना, घूमने उमने वाला है ना, घूमने उमने वाला जो बात है, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसको नहीं लिखने का ज़रूरत है। ये ओमेगा है ना, यही बताता है, ओमेगा को वेलोसिटी बोलते हैं। पूछना इससे ओमेगा को क्या बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा को क्या बोलते हैं, खाना के ये मत नाम बोले, ठीक है, तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो यही फार्मूला से निकलता है, वो सब चीज़ जो है समझेगा ना, आगे जाके यही फार्मूला से समझेगा, ठीक है। अब ये देखो, दो ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग हो रहा है नियर द सरफेस ऑफ द मून, मून के पास। अब यहाँ पे मान लो दो ऑब्जेक्ट, मान लो ये वो हो गया हथौड़ा, अरे वो है मोर का पंख। फ्री फॉलिंग हो रहा है, फ्री फॉलिंग हो रहा है, तो फ्री फॉलिंग कहाँ पर होता है, वैक्यूम में। सारा जगह से हवा निकाल दो, मान लो रूम में से, ऊपर से हथौड़ा गिरा और नीचे से मोर का पंख, तो बताओ कौन जल्दी गिरेगा, दोनों साथ में गिरेगा। दोनों साथ में गिरेगा। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और तो इस दोनों के बारे में क्या है, डिफरेंट एक्सीलरेशन, दोनों का एक्सीलरेशन अलग होगा, नहीं सेम एक्सीलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक स्पीड, एक तरीके से गिरेगा। ये वाला फॉर्मूला बताया था एक्सीलरेशन का, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ तो मून दिया है, लेकिन मान लो ये एम, अब क्या ले लेंगे, मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ लेते थे ना, लेकिन मून पे चेक कर रहे थे, मास ऑफ मून हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून। तो दोनों के लिए जी का वैल्यू तो ये ना होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू। जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है,
मान लो कि तुम पृथ्वी पे गिराओ गेंदा या फिर तुम मून पे गिराओ, तो जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? उस प्लैनेट पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? उस प्लेनेट पे। ऑब्जेक्ट पे नहीं। इसी कारण कुछ गिराएगा तो सेम स्पीड से जी सेम रहेगा, तो सेम एक्सीलरेशन होगा नहीं। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझो, ठीक है? क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जा रहा है। अंडरगो चेंज इन द इनर्शिया, इनर्शिया में चेंज होगा? इनर्शिया में काहे चेंज होगा? क्यों? क्यों नहीं होगा? क्या सोचने दीजिए। क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। दोनों का मास थोड़ी बदल जाएगा। मास का बदलेगा? नहीं, मास क्यों बदलेगा? दोनों का तो एक ही मास रहेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सही होगा कि गलत? है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये बात सही होगा कि गलत? क्वेश्चन का एक बार हिंदी में तो समझाइए। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब वेलोसिटी दोनों का सेम होगा किसी भी समय। हाँ, वेलोसिटी तो दोनों का बोलो ना। कस के दर्द वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। जब फ्री फॉल करते हैं तो u क्या हो जाता है? 0। ऐसा पता है ना? ए टी मतलब एक है, जी का वैल्यू दोनों का सेम ही रहेगा। टी मतलब टाइम, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। उसके गिरने के समय 1 सेकंड हो जाएगा, मतलब उसके गिरने के समय 9 बजेगा, इसके गिरने के समय 8:45 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी भी दोनों का सेम रहेगा, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा, दोनों का इनर्शिया भी सेम रहेगा। रट जाओ ये लाइन, ऐसे स्टेटमेंट ये वाला सही है, ठीक है ना? सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ये दोनों एक्सपीरियंस करेगा। डिफरेंट है बराबर क्या होता है? एम जी। दोनों का मास अलग है तो भले जी सेम है, लेकिन ये चीज़ तो बदल जा रहा है ना, इसे कारण फोर्स दोनों पे भले ही अलग महसूस होगा, लेकिन गिरेगा सेम टाइम में और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार का लगेगा। तो ये मन करे तो क्वेश्चन नोट कर लेना कॉपी में, ऐसा सवाल बहुत बार आता है। ये गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे सवाल है ये, ठीक है? पता फिर से रटवा भी दे रहे, समझा तो दिए भी करे। 2 बॉडी गिरेगा फ्री फॉल में तो सेम क्या क्या होगा? इनर्शिया सेम होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? सेम, टाइम सेम, वेलोसिटी क्या होगा? सेम। बस डिफरेंट क्या होगा? दोनों पे फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी सेम होगा। टाइम तो सबको पता है सेम होगा, जो दोनों पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो अलग हो जाएगा। साउंड क्या अपोजिट? ये दूसरा क्वेश्चन है। फ्री फॉल कहाँ पॉसिबल होता है? तो वैक्यूम में। वही तो बोले आप। क्यों एयर में से फ्री फॉल करेंगे तो नहीं होगा? नहीं, एयर में रेजिस्टेंस रहता है। चलो ये वाला सवाल बना के सोचो तो। चलो यहाँ देखो, अरे वेट बराबर पूछ रहा है ना यहाँ पे, वेट के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबको वेट के बारे में पूछ रहा है, तो वेट क्या होता है? इनकरेक्ट बोल रहा है। हाँ, तो वेट क्या होता है? वेट बराबर mg होता है। वेट और मास में अंतर है, चैप्टर पढ़ना भी है। एक होता है वेट, एक होता है मास। वेट भार होता है, ये क्या हो गया? वजन हो गया तुम्हारा। वेट, जब वेट बराबर m सिर्फ हो गया तो मास, लेकिन इसमें mg कर देंगे तो ये हो जाएगा वेट। तो मास सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? मास पे। और वेट डिपेंड करता है m पे भी और g पे भी, छोटका g पर भी। अब बताओ, तब पूछ रहा है वेट के बारे में। तो बताओ तुम, इस पूरे ये जो अर्थ है, तो तुम्हारा मास तो यहाँ पर भी पोल पे भी सेम रहेगा, इक्वेटर पर भी मास सेम होगा। मास कभी दुनिया में नहीं बदलता है, बदलता है क्या? सिर्फ वेट। तो अब यहाँ पे जैसे कि, तो अब बताओ जी का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगा? यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है। जी का वैल्यू से नहीं ज़्यादा होगा। जी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वेट कहाँ पे ज़्यादा होगा? यहीं पे ज़्यादा होगा। तो वेट पोल पे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला पढ़ लो, पूरा पढ़ लेगा तो अपने पल से लेकर बी वाला गलत है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट पोल, मैक्सिमम ना होगा। ऐसे ही फंसाएगा सवाल, समझ गया? वेट बराबर mg होता है, मास हर एक जगह सेम होता है, बस g का फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो मानिए कोई 80 किलो का व्यक्ति है,
उसको लेगा एक पोल पे, है ना, हाँ, तो उसका वेट 100 किलो हो गया, और लेगा एक वेटर पे तो उसका वेट 50 किलो हो गया। हाँ, अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, किससे किससे रिलेटेड है, क्या क्या बताता है। द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ, हमारा अर्थ जो है कैसे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, गिर क्यों नहीं जा रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे। सन का ग्रेविटी। द मून मूवमेंट अराउंड द अर्थ, जो मून है अर्थ के अराउंड मूव कर अर्थ रहा का है। ग्रेविटी। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, ज्वार भाटा आता है कैसे सन के, ये क्या करता है, ये घिसता है चंद्रमा उसको, पानी को, तो वो उठता है लहर। तो ये सब एक्सप्लेन करता है, एनसीईआरटी में 3 लाइन भी दिया हुआ। ये स्टेटमेंट क्यों कहलाता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द मून, ये नहीं, मून न करता है, अर्थ का राउंड। ये स्टेटमेंट क्या है। रॉन्ग। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू क्या है, सन एंड प्लैनेट। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सभी चीज़ पे अप्लाई होता है, दुनिया के हर एक चीज़ पे, सन एंड प्लैनेट क्या, हर एक चीज़ पे। तो क्या होगा, एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी पेयर लगा है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, चाहिए तो फिर बकरी और बंदर, बंदर तुम्हारे मामा, सब पे अप्लाई हो जाएगा एक साथ। मामा बंदर क्या करने लगे, अटैक करने लगेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे है, ऐसे बताना मामा को कि ना, उसको नहीं बोलना, मामा को बोलना बंदर है, उस दीदी के बारे में बोल सकता है दीदी है और बकरी है। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोल रहा है द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/4, मतलब तुमको वह डेप्थ बताना है जिसमें तुम्हारा g का वैल्यू क्या हो जाए, g/4, छोटका g का वैल्यू क्या हो जाए, g/4। तो शुरुआत में फॉर्मूला बताए थे, एक डेप्थ पे, गहराई पे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है g का, तो g बराबर g' j 1 माइनस d/r। अब नया g' क्या होगा, तो देखो g' बराबर g, तो वो 1 माइनस डेप्थ पूछ रहा है ना, d बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का r ही हो जाएगा। ठीक है, ये डेप्थ पूछना चाह रहा है। क्या, इसमें नया क्या है, रुक जाइए, गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकंड। चलिए ये देखो, ये पूछ रहा है कि वह डेप्थ बताइए, मतलब डी का वैल्यू पूछना चाह रहा है। देखो ये फॉर्मूला तुमको हम बताए ना डेप्थ पे निकालने का, ये धरती है, इसके अंदर कितना गहराई पे जाए ताकि जो जी का वैल्यू है ना, वो ओरिजिनल वाला जी, वो जी का वैल्यू क्या हो जाए, g/4 हो जाए। तो गहराई पे जाने का फॉर्मूला बताएं डेप्थ का, क्या बताएं, g' बराबर g 1 माइनस d/r, बताएं कि नहीं बताएं। अब g' क्या हो जा रहा है, g/4, g' क्या हो जा रहा है, g/4, और ये g तो g ही रहेगा, ये g तो जी ही रहेगा, अब 1 तो 1 ही रहेगा, d क्या रहेगा, d तो पूछ ही रहा है, r क्या है, r क्या है, r तो r ही रहेगा। ठीक है, अब ये g से ये g कट जाएगा, नहीं कटेगा इधर, हाँ उधर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस d/r, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अभी माइनस d/r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा d/r, ये 1 है माइनस 1/4, तो d, अब यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा d/r इक्वल टू 3/4, तो r बराबर d बराबर क्या हो जाएगा 3/4r, निकल गया 3r/4। तो ये नहीं समझा डेप्थ पे निकालने का, देखिए, ठीक है, गुड नाइट। ये वाला भले तुमको समझ में आया तो ठीक,
वरना स्टेटमेंट सब जो याद कराए पीछे का उतना याद रखना, लिख लेना, ठीक है। लिखना तो नहीं है। इसी तरीके से हाइट पर निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालेंगे? चलो तुमसे जब पूछ ही नहीं रहा है तो क्यों बताया जाए, ठीक है ना। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे पूछ रहा है, चलो ये वाला तुम्हारे लिए है, जो बोल रहे लिखने के लिए वो सब लिख लेना, इसे हम बताया वीडियो देख के, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अगर किसी बॉडी को इक्वेटर से ना पोल की ओर ले जाए तो जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। इक्वेटर पे कम रहता है, पोल पे ज़्यादा होता है क्योंकि लोड बैठा हुआ वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6000 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देखो मास हर एक जगह सेम होता है, अभी बताए ना, मास हर एक जगह क्या होता है दुनिया के, वेट बदलता है। मून पर वेट क्या होता है? 1/6 हो जाता है। मून पर वेट क्या होता है? 1/6 और मास क्यों? क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू है ना 1/6 हो जाता है, G/6 हो जाता है। तो अगर देखो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये है अर्थ, ये है मून, इस अर्थ पे भी अगर ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg 60 kg, और यहाँ पर भी मून पर भी ऑब्जेक्ट का मास है 60 kg ही रहेगा, लेकिन वेट है ना अगर इस ऑब्जेक्ट का मान लो 60 G है, तो यहाँ पे मून पे वेट ऑब्जेक्ट का 60 इंटू G/6 हो जाएगा। माने ये 10। 6 का वैल्यू कहाँ से आया? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी 12th में मिलता है, अभी उसे पूरा पढ़ाया जाता है 9th में 10th में, कि मून पे जाने पे वेट क्या हो जाता है? G/6 हो जाता है, तो जी पता का है वैल्यू। आदमी का जो बॉडी वेट होता है वो मास में होता है। तो वो क्या हो जाएगा? और हल्का वेट हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? हल्का। ठीक है, तो G/6। दीदी से पूछना मून पे जाने पे जी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? G/6। तो वेट क्या होता है? mg। m का वैल्यू कितना? तो ये तो क्या हो जाएगा? ये mg/6। अब बताओ, अर्थ इसका वैल्यू अर्थ पे कितना था? 6000। मून पे कितना हो जाएगा? 6000/6। तो कितना हो जाएगा? 1000। ऐसा सवाल पूछता है बहुत बार। 1000/6। समझ में आया? नहीं समझा? समझ गए। अब ये सवाल है यहाँ, अब चलो ये भी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बड़का जी एंड छोटका जी। बड़का जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। छोटा जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी का वैल्यू जो है ये इतना होता है 6.67 × 10⁻11, और ये हर एक जगह दुनिया में क्या होता है? यूनिवर्स में सेम। और ये जी का वैल्यू क्या होता है? इतना। लेकिन ये हर एक जगह सेम होता है नहीं। पोल पे क्या होता है? ज़्यादा। इक्वेटर पे क्या होता है? कम। पृथ्वी घूमना चालू कर दे तो क्या होगा? घटेगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। घटेगा। घटेगा। नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो वही तो आज पूरा पढ़ा दिए चैप्टर, कैसे याद हो किया? यही चैप्टर तो पूरा इतना देर से पढ़ा है। इसका ऐसे यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर kg²। इसका ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वैल्यू कौन दिया है? कैवेंडिश, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं पता कौन है, न्यूटन दिया है, ठीक है। चलो बाय। चलिए शुभ रात्रि।